हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी कोविड की रिपोर्ट क्या आ गई थी, पॉजिटिव आ गई थी, जिसके कारण मैं क्लास लेने में असमर्थ था। फाइनली आपकी दुआओं से, आपके प्यार से मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। ठीक है, तो आप लोगों में से जो लोग भी आसपास के लोग कोविड पीड़ित हों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य सी बीमारी है, इससे अगर आप धैर्य रखें तो आसानी से उबरा जा सकता है। बस आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने टेंशन ले लिया तो आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए फाइनली आपकी दुआ से हम रिकवर हैं और फिर हम लोग क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने आपको छोड़ा था। ठीक है, जैसे हम लोग क्या वर्णमाला पढ़ रहे थे, वर्णमाला का 2 पार्ट हमने पढ़ा था। आज हम तीसरा पार्ट आपके लिए वर्णमाला का लेके आए हैं। ठीक है, अब उस तीसरे पार्ट में क्या है, कैसे है, हम लोग पढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी लोग काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जुड़े हैं, तो आप सभी लोग एक काम करिए, जैसे ही प्यार दुआ आप लोग बनाए थे उसको यहाँ पे बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ सकें और हमें भी ऊर्जा और आनंद मिलता रहे, और उसी जोश के साथ हम आपसे आपकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो पहला हमने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि जब एल हो और आर हो, थोड़ा सा आपको कलर के साथ दिक्कत हो रही होगी, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, जब एल हो और आर हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक, थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ मैं इसको। जब एल हो और आर हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एल हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आर हो, एल हो तो प्लस करते हैं, और आर हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि जैसे आपको समीकरण कुछ इस प्रकार से लिखा गया हो, जैसे कि यदि वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठे के दाएं 8वें के बाएं 7वें के दाएं 5वें के बाएं चौथे के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक, तो हमने इसके लिए आपको बताया था क्या, कि जिससे समीकरण शुरू हो उसी को हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे, है ना। ये बात हमने आपको सिखाई थी कि जिससे समीकरण शुरू हो उसी को हम क्या करते हैं, लास्ट में लिख देते हैं। जैसे एल से शुरू है तो हमने एल को लिख दिया। ठीक, फिर उसके बाद चूंकि एल और आर क्या होता है, प्लस होता है, और एल और एल क्या होता है, माइनस होता है, तो जहां जहां आर दिखेगा वहां प्लस, एल पे माइनस, आर पे प्लस, एल पे माइनस और आर पे प्लस हम कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें अल्फ़ाबेट से कोई मतलब नहीं, अंक लेंगे। 8 और 6 14, 14 में से 7 गया 7, 7 5 12, 12 में से 4 गया 11, 11 3 14, और L 14 क्या होता है, N होता है। ठीक है, अब हमने आपको यहाँ पे आपको बताया था कि आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे आपने बताया है कि R और L प्लस होता है, और यहाँ पे R और L में आपने क्या किया है, माइनस किया है। तो हमने आपको बताया था कि L जिससे समीकरण शुरू हो वो सबके साथ कैरी करता है ना। जिससे समीकरण शुरू हो वो क्या करता है, सबके साथ कैरी। जैसे L से शुरू हुआ है ना, अब L सबके साथ कैरी करेगा, है ना। L जो है सबके साथ कैरी करेगा, L यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह कैरी करेगा। तो देखिए L और R प्लस, L और L माइनस, L और R प्लस, L और L माइनस, L और R प्लस। बात समझ में आई। फिर इसके आगे हमने एक चीज और सीखी थी, वो क्या था कि जब समीकरण का मान क्या हो, जब x की वैल्यू या मान क्या हो, ग्रेटर देन हो 26 से, है ना। जब मान क्या हो, ग्रेटर देन हो 26 से, 26 से बड़ा हो। तो हमने आपको वहां पे एक बात सिखाई थी कि जब समीकरण का मान 26 से ज़्यादा आए तो उसे वर्णमाला क्रम में लाने के लिए उस मान में से 26 घटा देते हैं, है ना। क्यों घटाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, इसलिए हम उसमें से 26 घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 35वां अक्षर क्या होगा,
हमसे ऐसे पूछा गया तो हम सीधे इसमें से क्या करेंगे, -26 कर देंगे L9, और L9 क्या होता है, I हमारा हो जाएगा आंसर। अब ध्यान दीजिए कि 26 हम तब तक घटाएंगे जब तक कि क्या ना हो जाए, समीकरण का मान 26 या 26 से कम के फॉर्म में ना आ जाए, है ना। हम 26 तब तक घटाएंगे जब तक कि समीकरण का मान क्या ना हो जाए, 26 या 26 के क्रम के फॉर्म में ना हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 63वां अक्षर क्या है ना। अब देखिए 63 में से हमने 26 घटा दिया, ठीक, कितना बचेगा, ये 13 7 और ये 3 37, L 37। अभी भी ये मान क्या है, ज्यादा है, किससे, 26 से। इसका मतलब ये है कि हमको एक बार 26 और घटाना है, और ये कितना हो गया, L11, और L11 क्या हो गया, K हो गया, है ना। या तो हम 26 ऐसे घटाएं, या हम क्या करें 26 दो बार घटाएं, या एक ही बार हम क्या करें 52 घटा दें। क्यों, क्योंकि ये मान 52 से अधिक हो जाए, है ना, ये मान 52 से अधिक है तो घटा दिया, क्या हो गया L11, और L11 जैसा कि हमको याद है वो क्या होता है, K होता है ना। L11 याद है कि वो क्या होता है, K होता है। सपोज कीजिए कि यहीं पे मान हमको, है ना, सपोज कीजिए कि यहीं पे मान हमको दे दिया होता L120, है ना, या मान लीजिए L120 छोड़िए, हमने कह दिया L100 दे दिया होता, है ना। तो अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, सीधे 78 को घटा सकते हैं, 78 घटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमको 26 3 बार घटाना। देखिए कैसे, एक 26 घटाए तो कितना हो जाएगा, 74 आ जाएगा। अभी भी मान ये 26 से ज़्यादा है, इसका मतलब एक 26 और घटाया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में 6 गया 8, और ये क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, अभी भी ज़्यादा है। इसका मतलब एक बार और 26 घटाएंगे, अब ये मान जो आया वो 22 आया ना, और 22 आया, इसका मतलब ये वर्ड 26 या 26 के कम के फॉर्म में आ गया, तो हम सीधे लिख सकते हैं भी, या हम यहाँ पे 100 में से सीधे 78 घटा दे, क्या हो जाएगा L22, और L22 क्या होगा, V होगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न कैसे बन सकता है आपका, वो देखिए जरा सा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा गया हो। क्या कहा हमने, अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा गया हो, तो बाएं से 13वें के दाएं 14वें के बाएं 5वें के दाएं 17वें के बाएं 6ठे के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। सपोज कीजिए कि हमने ये बात आपसे कही, है ना, ये बात हमने आपसे कही, ठीक है। अब देखिए L है तो हम यहाँ पे L लिख देंगे, R पे प्लस L पे माइनस R पे प्लस L पे माइनस और R पे प्लस, है ना। क्यों, क्योंकि L और R प्लस होता है और L और L क्या होता है, माइनस। हो चुकी L सबके साथ कैरी करेगा, तो जहां जहां R दिखेगा वहां हम प्लस लिख देंगे, और जहां जहां L दिखेगा वहां क्या लिख देंगे, माइनस। तो R पे प्लस L पे माइनस, R पे प्लस L पे माइनस और R पे प्लस। अब देखिए 13 14 27, 27 में से 5 गया 22, 22 17 39, और 39 में से 6 गया 33, और 33 और 11 क्या हो जाएगा 44। अब देखिए L44 क्या है, आपको 26 से ज़्यादा दिखा ना, 26 से ज़्यादा दिखा तो तुरंत आप इसमें से -26 कर लेंगे, है ना, कितना हो जाएगा L18, और L18 क्या हो जाएगा, R हो गया आंसर। बात समझ में आई। तो हमको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या दिमाग में रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी मान, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, चाहे यूजुअल ऑर्डर हो, रिवर्स ऑर्डर हो, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, लेफ्ट हो राइट हो, कुछ से भी हो, अगर हमको 26 से बड़ा कोई अंक दिखेगा, 26 से बड़ा कोई अंक दिखेगा, हम तुरंत उसमें से क्या करेंगे 26 को माइनस कर लेंगे, है ना। 26 से बड़ा कोई भी अंक दिखेगा तुरंत हम उसमें क्या करेंगे 26 से इसको माइनस कर लेंगे, है ना, जैसे आपको सामने, ठीक। फिर इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या था कि जब मान क्या हो स्मॉलर देन हो 0 से, है ना, या ऐसे 0 ना कर लीजिए 1 से, जब मान 1 से कम हो, है ना। हालांकि ये परीक्षा में नहीं पूछता है, इसका उपयोग हम सीरीज में या कोडिंग डिकोडिंग में वहां पे करते हैं,
है ना, सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग में आपको करते हैं, या बगल वाला आपसे पूछ देगा, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखिए कि हम इसको कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो ये ए है वो क्या है, लेफ्ट से 1 है ना, और इधर जो z होगा वो क्या होगा, राइट से 1 होगा, है ना। ये जो a है लेफ्ट से 1 है, ये a कोई जीरो कोई अंक नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें नंबर में तो एक के पहले क्या आता है, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 ये होता है ना। और हमको पता है कि जो वर्णमाला की श्रृंखला है वो a से z, z से a से z, z से a से z ये से चलती रहती है ना। जो वर्णमाला श्रृंखला है वो क्या, a से z, z से a से z, z से a से z इस प्रकार से चलती रहती है ना। जैसे ये a है तो इसका मतलब इसके पहले क्या होगा, z होगा, z के पहले y, y के पहले x, x के पहले w, w के पहले v, v के पहले u, u के पहले t, और t के पहले s, और इसके पहले r, कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। जैसे मान लीजिए इसकी हम राइट की बात करें तो इसके पहले 1, -2 ये सब चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा समझिएगा कि हमने आपको बताया था कि जब मान 1 से कम आ जाए, है ना, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो गया, देखिए -3, -4, -5, -6, -7, -8 है ना। z, y, x, w, v, u, t, s और r, कुछ इस प्रकार से। तो हमने आपको बताया था कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का मान 1 से कम आए, है ना, जब अंग्रेजी वर्णमाला का मान 1 से कम आए तो हम क्या करते हैं, 26 जोड़ देते हैं, 26 + 26 + 26 + 26 + 26 + 26 + 26 + 26 और +26। जब भी मान आए तो हम क्या करते हैं, उसमें 26 जोड़ देते हैं। जैसे 0 में हमने 26 जोड़ दिया, 26 z हो गया। 1 में हमने 26 जोड़ दिया, 25 क्या हो गया, y हो गया। 2 में हमने 26 जोड़ दिया, 24 क्या हो गया, x हो जाएगा। 3 -3 में हमने 26 जोड़ दिया, 23 क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। -4 में हमने 26 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। -5 में हमने 26 जोड़ दिया तो 21 क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। -6 में हमने 26 जोड़ दिया तो t हो जाएगा। और -7 में हमने 26 जोड़ दिया 19 s हो जाएगा। और -8 में 26 जोड़ दिया 18 r हो जाएगा। बात समझ में आई। तो जब भी समीकरण का मान क्या आ जाए, 1 से कम आ जाए तो उसमें हमको क्या करना है, 26 ऐड कर देना है। और जब समीकरण का मान 26 से अधिक आए तो उसमें क्या करना है, माइनस जो है 26 करना है। ठीक, यहां तक की पढ़ाई हमने पिछले क्लास में की थी। ठीक, यहां तक की पढ़ाई हमने पिछले क्लास में की थी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक, और आगे चलते हैं और यहां पे पढ़ते हैं, जब मान राइट से दिया हो, जब मान राइट से दिया हो। ठीक, अब यहाँ पे इसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा, तो हम इसके लिए इसकी बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद हम इस प्रश्न को करेंगे कि कैसे इस पे प्रश्न बनते हैं और कैसे हमको इसको सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे वर्णमाला को लिख दिया, इधर होता है हमारा क्या, राइट, और इधर क्या होता है हमारा, लेफ्ट होता है ना। उधर साइड होता है हमारा राइट, उधर साइड क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे हमको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्या सीखना है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक, देखिए जरा सा ध्यान से। एक तरफ हमने लिख दिया क्या, RHS, और एक तरफ हमने लिख दिया LHS। है ना,
एक तरफ हमको राइट का मान लिखना है, एक तरफ हम देखिए RHS को हम LHS में क्यों बदलते हैं। तो हमने आपसे एक बात कही थी, वो क्या थी कि अगर वर्णमाला आपको कितने प्रकार से याद है, यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट राइट, रिवर्स ऑर्डर लेफ्ट राइट, फर्स्ट हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, सेकेंड हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट और बोथ हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, है ना। इतने प्रकार से अगर आपको वर्णमाला याद है, क्या, यूजुअल ऑर्डर लेफ्ट राइट, फर्स्ट हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, सेकेंड हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट, बोथ हाफ रिवर्स लेफ्ट राइट और फर्स्ट हाफ, इतने प्रकार से अगर आपको याद है तो हमें किसी भी रूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं इतने प्रकार से याद जब हम सुपरमैन हों, है ना। जब हम सुपरमैन हो तभी इतने प्रकार से याद कर सकते हैं। अगर मैंगो मैन है, आम आदमी है, तो इस प्रकार से याद नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, हमने वर्णमाला को किस प्रकार से याद किया है, लेफ्ट से याद किया है। जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले और दूसरे वीडियो को देखिए, वहां हमने कैसे याद करना है इस बात को डिटेल में डिस्कस किया है ना, कि वर्णमाला को कैसे याद करना है। हमने 2-4 सवाल ऐसे 10-20 शब्द ला के वर्णमाला को याद करने का प्रयास किया है कि हमें क्या करना है, 1 घंटे तक जितने भी हमको अल्फ़ाबेट मिले उसको डिजिट में चेंज करें और जितने डिजिट मिले उसको अल्फ़ाबेट में चेंज करें। आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। LHS में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्णमाला को हमने सिर्फ LHS में याद किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने प्रकार से हमको वर्णमाला दिखेगी, जितने प्रकार से हमको वर्णमाला दिखेगी उसको हम चेंज करेंगे, किसमें, लेफ्ट में चेंज करेंगे। जितने प्रकार से हमको वर्णमाला दिखेगी उसको हम किस में चेंज करेंगे, लेफ्ट में चेंज करके उन चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 5वां अक्षर, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 5वां अक्षर हमको याद नहीं है, हम यहाँ से देख लेंगे 1 2 3 4 और 5वां क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, 5वां हो जाएगा V, है ना। और अगर हम V की बात करें, तो V का मान यूजुअल ऑर्डर में हमने याद किया है, वो क्या होता है, बाएं से 22, है ना। बाएं से 22वां होता है यूजुअल ऑर्डर का मान, जैसा कि हमने याद किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमने आपसे कहा कि राइट से दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 12वां अक्षर, है ना। अब देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्या हो गया, O हो गया, है ना। और O का स्थान होता है क्या, O का स्थान होता है बाएं से 15वां, है ना। O का स्थान क्या होता है, बाएं से 15वां, ठीक। फिर हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 20वां अक्षर, दाएं से 20वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 20वां अक्षर। तो देखिए ये क्या था, 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, क्या हो गया, G हो गया। और G का स्थान होता है लेफ्ट से 7वां, है ना, लेफ्ट से 7वां, ठीक। अब देखिए जरा सा ध्यान समझिएगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो एक लॉजिक बन जाता है ना। और लॉजिक क्या है कि 22 और 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 27, 15 और 12 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 27, और 7 और 20 कितना हो गया, 27। योग क्या हो रहा है, 27, किसका योग हो रहा है, 27, तो RHS प्लस LHS का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि RHS प्लस LHS बराबर होता है 27, है ना। RHS प्लस LHS बराबर क्या होता है, 27। अब यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, तो आप कहेंगे RHS दिया रहेगा, और क्या फाइंड करना रहेगा, किस में कन्वर्ट करना रहेगा, LHS में कन्वर्ट करना रहेगा। तो हम कहेंगे LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, है ना। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा,
27 माइनस क्या RHS। अब यही हमारा हो गया क्या कॉन्सेप्ट, क्या कि अगर हम राइट के मान को 27 से घटा देते हैं, अगर हम राइट के मान को 27 से घटा देते हैं तो जो हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, लेफ्ट से प्राप्त होगा। बात समझ में आई कि अगर हम राइट के मान को क्या करते हैं 27 से घटा सकते हैं तो जो प्राप्त होगा वो हमको कहां से प्राप्त होगा, जो हमको प्राप्त होगा वो लेफ्ट का प्राप्त होगा। बात समझ में आई कि अगर हम राइट के मान को 27 से घटा देते हैं तो जो हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, लेफ्ट का प्राप्त होगा। तो अब देखिए जरा सा इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो बिल्कुल सही है या गलत। कैसे पता चलेगा, हम कुछ डाट का नंबर ले लेते हैं ना। जैसे हमने कहा कि दाएं से 9वां अक्षर है ना, हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 9वां अक्षर क्या है, तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर इस 9 को हम 27 से घटा देंगे तो जो हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, लेफ्ट का होगा। और 27 9 कितना हो जाएगा, L18, और L18 क्या होता है, R होता है ना। अब हम काउंट कर लें, दाएं से 9वां अक्षर अगर R आ गया, इसका मतलब यह है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गया ना। इसका मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया वो क्या है, सही है। बात समझ में आई। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट जरा सा लिख सकते हैं, जब समीकरण का मान राइट से दिया हो तो उसे लेफ्ट में बदलने के लिए उस मान को 27 से घटा देते हैं। उस मान को 27 से घटा देते हैं, है ना। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक। कि क्या कि जब समीकरण का मान राइट से, देखने में आपको दिख रहा है कि नहीं सही से, जब ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। जब समीकरण का मान राइट से दिया हो तो उसे हम क्या करते हैं, लेफ्ट में बदलने के लिए, है ना। तो उसे हम लेफ्ट में बदलने के लिए उस मान को क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं, है ना। लेफ्ट में क्यों बदलते हैं, क्योंकि वर्णमाला को हमने क्या किया है, लेफ्ट से ही याद किया है, इसलिए हम उसको लेफ्ट में बदलते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा जाए, लिखा जाए तो, है ना। अब आपके लिए प्रश्न है, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 6ठे अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक। ये आपको इतना बड़ा समीकरण प्रश्न में नहीं आएगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो टफ क्वेश्चन को कर लेंगे तो आसान क्वेश्चन हमारे लिए क्या होगा, बिल्कुल ही आसान होगा, है ना। आसान क्वेश्चन हमारे लिए क्या होगा, बिल्कुल ही आसान हो। अब देखिए राइट है तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, राइट लिख दिया।
है ना, राइट है तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, राइट लिख दिया। अब देखिए लेफ्ट पे प्लस, अब देखिए चूंकि हमको पता है कि राइट और राइट माइनस होता है, राइट और लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है। ये बात हमने आपको पहली क्लास में डिस्कस की थी, आज भी शुरुआत में डिस्कस किया, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब जहां जहां लेफ्ट होगा वहां प्लस, राइट पे माइनस, लेफ्ट पे प्लस, राइट पे माइनस और लेफ्ट पे प्लस, ठीक। तो अब देखिए 8 और 6 14, 14 में से 5 गया, बताइए 14 में से 5 गया 9, 9 8 17, 17 में से 9 गया 8, 8 और 3 11, है ना। आइए फिर से चेक कर लेते हैं, 8 और 6 14, 14 में से 5 गया 9, 9 8 17 और 17 में से 9 गया 8, 8 और 3 11। अब देखिए राइट का 11 हमको पता नहीं है ना, राइट का 11 हमको पता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे, क्या आ जाएगा L16 और L16 क्या हो जाएगा P। क्यों, क्योंकि हमने बनाया है कि जब समीकरण का मान राइट से दिया हो तो लेफ्ट से बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं 27 से घटा देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये आज हमारा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी कि क्यों प्लस करा क्यों माइनस करा, है ना। जैसे आपके दिमाग में एक तरीका ये होगा कि L और R और L है तो प्लस कर दिया, कितना हो गया R14, बाकी को हम ऐसे लिख देते हैं R5 L8 R9 L3। अब देखिए R और R है ना, ये क्या है माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R9 L8 R9 L3। अब देखिए R और L है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा R17 R9 R3। R और R क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए L3 है, सॉरी यहाँ पे L3, तो क्या हो जाएगा R8 और L3 प्लस कर दिया, कितना हो गया R11, है ना। अब 27 से घटाएंगे तो L16 और L16 क्या हो जाएगा P। इस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर में प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन ये तरीका 1 2 3 4 5 स्टेप में सॉल्व हुआ है। 5 स्टेप में सॉल्व करें कि एक स्टेप में सॉल्व करें, क्या अच्छा है, क्या आपके लिए समय बचाने वाला है, तो आप कहेंगे एक स्टेप वाला हमारा क्या है, समय बचाने वाला है, इसलिए हमको इस रूल की जरूरत नहीं है। और इस रूल से हमने आपको स्विच करना बिल्कुल बेसिक से बताया है कि इस रूल से हम उस रूल पे कैसे स्विच करते हैं। तो जो लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है वो आप अल्फाबेट में जाएं और वहां पे पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देखिए, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका है @विकास सिंह रीजनिंग, विकास सिंह रीजनिंग। इस टेलीग्राम चैनल से आप भी जुड़िए और औरों को भी जोड़िए, ताकि कोई भी समस्याएं हों यहाँ से आपको वो चीज़ें क्या होंगी, बेहतर दिखेंगी, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि यदि अंग्रेजी, अब कुछ हम प्रश्न लिख देते हैं, एक लाइन से 4-5 प्रश्न लिख देते हैं, उनको हम डिटेल में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप प्रश्न को देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। चलिए इन 3 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, इन 3 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन 3 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको बताया है आर है तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, ठीक। एल पे प्लस आर पे माइनस एल पे प्लस और आर पे माइनस, है ना। कितना हो जाएगा, 10 5 15, 15 में से 6 गया 9, 9 9 18 और 18 में से 5 गया क्या हो गया, 13 हो गया, है ना। अब 13 हो गया, इसका मतलब इसको हम किससे घटाएंगे, 27 से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक बात डिस्कस की है, वो क्या है कि जब समीकरण का मान राइट से दिया हो तो उसे लेफ्ट से बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उस मान को 27 से घटा देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए, तो देखिए 27 × 14 क्या हो गया, L14 और L14 क्या होता है, N होता है। इसका मतलब पहले प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और खुद को चेक करते रहिए कि आपने सही किया है कि गलत, ठीक। अगला देखिए, R है तो हमने क्या लिख दिया, R लिख दिया, ठीक। L पे प्लस R पे माइनस, R पे माइनस और L पे प्लस, ठीक। 16 9 25, 25 में से 11 गया 14, 14 में से 5 गया, बताइए 14 में से 5 गया 9 और 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 और 9 क्या हो जाएगा, 18। देखिए 19 से 25, 25 में से 11 गया 14 और 14 में से 5 गया 9, 9 और 9 क्या हो गया, 18। राइट का मान है ना, लेफ्ट में बदलने के लिए हमने क्या किया, 27 से घटा दिया, है ना। क्या किया, 27 से घटा दिया, कितना आ गया, 18 और 9 27, L9 और L9 क्या होता है, I होता है। इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर हो जाएगा I, ठीक। आगे देखिए, R है तो हमने R लिख दिया, L पे प्लस R पे माइनस R पे माइनस, 10 16, 10 और 6 16, 16 11 27, 27 में से 15 गया, बताइए 12 और 12 में से 7 गया क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। राइट का 5 हमको पता नहीं है, हम क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे L22 और L22 क्या होता है, V होता है ना। L22 क्या होता है, V होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। बस समझ में आई। आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, है ना। जैसे हमने कहा कि 3 हो गया, चौथा प्रश्न, राइट 3 लेफ्ट 4 राइट 5 लेफ्ट 6 राइट 7 लेफ्ट 8 राइट 9 लेफ्ट 10, ठीक। चलिए, 5वां, राइट 9 लेफ्ट 9 राइट 10 राइट 10 लेफ्ट 10 राइट 11 लेफ्ट 11, है ना। लेफ्ट का 2 है। 6वां, राइट 11 लेफ्ट 12 राइट 13 लेफ्ट 14 राइट 15 लेफ्ट 16। सॉल्व की जरा सा इन प्रश्नों का आंसर दीजिए। आप तेजी के साथ दें, तेजी के साथ आंसर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो, है ना। तेजी के साथ आंसर दीजिए। तेजी के साथ आंसर दीजिए। देखिए, राइट है तो हमने राइट ले लिया, लेफ्ट पे प्लस राइट पे माइनस, लेफ्ट पे प्लस राइट माइनस, लेफ्ट प्लस राइट माइनस और लेफ्ट पे प्लस। देखिए 3 4 7, 7 में से 5 गया, बताइए 2 2 और 6 8, 8 में से 7 गया
एक, एक और 8, 9, 9 में से 9 गया 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट का 10, सिर्फ 10 बचेगा, है ना। किससे घटाएंगे बताइए, 27 से घटाएंगे, तो L17 और L17 क्या होता है, Q होता है। इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए R है तो हम R लिख देंगे, R है तो हम R लिख देंगे, L प्लस R माइनस L प्लस R माइनस L प्लस और L प्लस। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, माइनस प्लस, 11 से 11 कट जाएगा, 9 9 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया, 9 9 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, हम किससे घटा देंगे, 27 से L7, और L7 क्या होता है, Z होता है, L7 क्या होता है, Z होता है। ठीक है, आगे देखिए R है तो हमने R लिख दिया, प्लस माइनस और प्लस, 12 11 23, 23 में से 13 गया 10, 10 और 14 24, 24 में से 15 गया, बताइए 9, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25। किससे घटा दिया बताइए, 27 से घटा दिया, L2, और L2 क्या होगा, B होगा। फिर समझिए 12 और 11 जोड़ दिया 23, 23 में से 13 गया 10, 10 और 14 24, 24 में से 15 गया 9, 9 और 16 25, 27 में से 25 घटा देंगे 2, L2 क्या होता है, B होता है। ठीक, अब देखिए यहां तक हमने जो भी मान किए वो क्या थे, 25 20 10, है ना, या इधर हम आ जाएं तो क्या है, 13 18 5, यही था ना। मतलब सभी मान क्या है, 26 से कम है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि राइट का मान 26 से ज्यादा आ जाए, जैसे हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमने आपसे कहा 7वां प्रश्न, राइट 11 लेफ्ट 12 लेफ्ट 13 लेफ्ट 14 राइट 6 और लेफ्ट 9, है ना। जैसे मान लीजिए हमने आपको ये कह दिया, तो आप यहां तक तो बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं कि आप यहां पे राइट लिख देंगे, लेफ्ट का प्लस लेफ्ट का प्लस लेफ्ट का प्लस, राइट का माइनस और लेफ्ट का प्लस। 12 11 23, 23 13 36, 36 और 14 50, 50 में से 6 गया 54, 54 और 9 क्या हो गया, 63 16, सॉरी हम इसको ऐसे घटा देते हैं, 9 को हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझिए क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं से लेते हैं, ये है हमारा क्या, ये है हमारा 6, है ना, यहीं से लेते हैं। ठीक, अब देखिए 12 11 23, 23 13 36, 36 और 14 50, और 50 में से 6 गया क्या हो गया, 44, R44, है ना, R44। अब क्या करें, इसमें से -26 करेंगे पहले, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, है ना, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, अगर हमको 26 से बड़ी कोई संख्या दिख गई, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, तुरंत हम क्या करेंगे, उसमें से -26 कर देंगे पहले। अब देखिए -26 करने से 18 आ गया, और ये 18 किसका है, R का है ना, ये 18 किसका है, R का है, और R 18 है ना, बताइए R 18 है, और R 18 तो हमको याद ही नहीं है। R के लिए हमने कॉन्सेप्ट दिया है कि जब भी R का मान आए तो क्या करेंगे, उसको 27 से घटा देंगे। यहाँ पे 27 क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि क्या 27 को 44 से घटा सकते हैं, 27 में से 44 घटा सकते हैं, नहीं ना। तो सबसे पहले अगर 26 से बड़ी कोई संख्या दिखे तो पहले हमको क्या करना है, 26 घटाना है, फिर उसके बाद 27 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, L11, और L11 क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। बस समझ में आई, L11 क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 8वां, R15 L10 R4 L11 R5 L12। ठीक, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो आंसर क्या होगा, जरा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए R है तो R कर दिया, L पे प्लस, R पे माइनस, R पे, ओ सॉरी ये तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, यहाँ पे L कर लें,
ठीक ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आर है तो हमने आर लिख दिया। 15 10 25, 25 में 4 गया 21, 21 और 11 32, 22 बार 27 और 27 और 12 क्या हो जाएगा 39, 39 है ना। तो तुरंत हम इसमें से क्या करेंगे, -26 करेंगे, क्या आ गया R13 आ गया, है ना। R13 आ गया और क्या करेंगे 27 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा L14 और L14 क्या हो जाएगा N हो जाएगा। बस समझ में आई। तो यहाँ से आपके आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप आपने अंग्रेजी वर्णमाला के रिवर्स के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल विकास सिंह रीजनिंग से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपकी समस्या हो जिसको आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आप जुड़ के अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम फिर से मिलेंगे आपको अगले कॉन्सेप्ट जो होगा रिवर्स ऑर्डर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।